सेवा ही सनातन धर्म में सबसे बड़ा धर्म बताया गया जी। है और इस धर्म मार्ग में चलने की बहुत कठिनाई भी आती हैं जी। लेकिन इस सेवा, बड़ों का सम्मान करना, सेवा करना और अध्ययन करना, ये वेद शास्त्रों में ये अगर हम ही लोग अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों को कैसे ज्ञान दे पाएंगे। छोटा सा प्रश्न है, जी। शास्त्र बड़े या विज्ञान? शास्त्र बड़े, शास्त्र से विज्ञान निकला हुआ है। आपके परिवार का आपके प्रति सहयोग रहा है? पूर्ण सहयोग रहा है हमारे परिवार का और आज भी हमारे परिवार का पूर्ण सहयोग है और भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम कहीं भी चले जाओ परमात्मा हर पग पर साथ देता है। तो महाराज कभी डर महसूस नहीं हुआ? कभी नहीं। आप भी अपने शरीर में देखेंगे तो आपके शरीर में ही परमात्मा विराजमान है। जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तहाँ बैठे सुरकर थाना। जी। जिस प्रकार से एक थाने में सिपाही बैठे रहते हैं, हमारी इंद्रियों में, धमनियों में, नसों में परमात्मा के जीव बैठे हुए हैं। जी। जब भी आपका आगमन हो इधर, बोले तो ये हतीम है जो पलवल ज़िले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर आपको एक ऐसी जगह में आज पहुँचने वाले हैं, ले जाने वाला हूँ, श्री लालदास बाबा का मंदिर। और यहाँ की लीला इतनी अपरंपार है जिसको बताते हुए मतलब मुझे बड़ा गर्व होता है। यहाँ सुरेश दास जी महाराज रहते हैं जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। श्री लालदास बाबा का ये जो मंदिर है बहुत ही सुंदर, आप सुंदरता देखिए, कलाकारी देखिए। और ये ऐसी जगह पर विराजमान है जिस जगह पर कोई भी व्यक्ति पूजा करने, नाम लेने से भी डरता है। मेवात क्षेत्र चारों तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी में घिरा हुआ और यहाँ पर सनातन धर्म के नाम पर इतनी बढ़िया जगह मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। इतनी बढ़िया जगह श्री लालदास बाबा की, बहुत ही ये अच्छी सिरपुर धाम बाबा का दरबार है। ये देखिए भाई बोगरा किधर, और पहाड़ा जी महाराज का मंदिर है। ये देखिए श्री राम ठाकुर जी महाराज, लालदास बाबा का ये मंदिर परिक्रमा मार्ग है। चिमना चिमनी का दरबार है, बहन स्वरूपा जी का दरबार है। ये लकड़ी बिजने अलवर जाकर करते हैं महाराज, क्योंकि शेरपुर का जन्म रहा है लालदास बाबा का, तो यहाँ पे इस प्रकार से जन्म हुआ है। ये सारी लीलाएं लालदास बाबा की हैं। ये देखिए, और जैसे कि जहाज़ में एक व्यापारी जब सफ़र कर रहे होते हैं, उनका जहाज़ जब डूबने लगता है तो जहाज़ भंवर में अटका तुमको याद किया, पहुँचे जहाज़ सवारी तुमने बेड़ा पार किया। तो लालदास बाबा की इतनी बड़ी महिमा, यहाँ पर आपको साक्षात दर्शन, और भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी, मैं आपको बड़े ही प्यारे दर्शन कराने वाला हूँ लालदास बाबा के। ये देखिए कितने उचित और बढ़िया शानदार भाव में लालदास बाबा स्वयं विराजमान। यहाँ पर मैं आपको और दिखा दूँ कि भगवान श्री गणेश भी गणेश चतुर्थी की जो बेला आई थी उसमें यहाँ मूर्तिमान है। बहुत ही सुंदर दृश्य। और आज हम हमारे पंडित जी जो यहाँ पर विराजमान हैं उनके साथ सत्संग करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज। राधे राधे विजय जी, जय श्री राम। गुरुदेव की जय हो। महाराज जी, आज हम लालदास बाबा के मंदिर में आए हैं जी। और आपके दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए। जी जी। और इतनी छोटी उम्र में, लगभग इस शरीर की उम्र तो ऐसी होगी 30 के लगभग ही। हाँ, 31 वर्ष। जी। तो इस उम्र में आप भगवत सेवा में निकल गए। जी जी, हम बचपन से ही गुरुकुल में बनारस में अध्ययन किया हुआ है हम। जी। सुबह हम शुरुआत से हमारी 5वीं क्लास हमारे गांव में, जी। जन्मभूमि हमारी जिला ग्राम अमगांव, जिला पोस्ट अमगांव, हमीरपुर के रहने वाले हैं। और यहाँ पर श्री लालदास बाबा जी महाराज जी गणेश महोत्सव कई वर्षों से चल रहा है। जी। तो गणेश महोत्सव में जो यहाँ के श्री महंत जी हैं, श्री सुरेश महंत जी महाराज जी, उनका आदेश पहुँचता है, तो उनके आदेश के पालन करते हुए हम गणेश जी की सेवा में तत्पर चले जाते हैं। बहुत 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 गजब बात है। आप इस जगह के बारे में जानते हैं, जैसे हतीम के मेवात क्षेत्र चारों तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ एक ऐसा एरिया, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाए उसके बारे में शायद लोगों ने विचार भी नहीं किया होगा। लेकिन आज तक का ये भी सौहार्द है कि ना हिंदू मुस्लिम जो सब साथ में रहते हैं, भाईचारा बनाकर रहते हैं, और वो अपनी साधना करें या फिर जो भी करते हैं, या फिर हिंदू भाई या सनातनी जो भी करते हैं,
वो सारी प्रक्रियाओं को करने में लगे जी। हैं। तो महाराज मैं तो सिर्फ, ये तो यहाँ की लीला हो गई जी। लेकिन मैं आपके पास इसलिए जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसी क्या प्रेरणा आई कि जो आप इस शुरू मार्ग से में ही आए? हमारे माता पिताजी का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद से शुरू से ही हमारी भक्ति लाइन में ही प्रेरणा, साधु संतों के बीच में रहना, साधु संतों को प्रणाम, साधु संतों की सेवा करना। जी। सेवा ही सनातन धर्म में सबसे बड़ा धर्म बताया गया जी। है। और इस धर्म मार्ग में चलने की बहुत कठिनाई भी आती हैं, जी। लेकिन इस सेवा, बड़ों का सम्मान करना, सेवा करना और अध्ययन करना, ये वेद शास्त्रों में, ये अगर हम ही लोग अध्ययन नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को कैसे ज्ञान दे पाएंगे? अच्छा महाराज, मैं एक छोटा सा प्रश्न है, जी। शास्त्र बड़े या विज्ञान? शास्त्र बड़े, शास्त्र से विज्ञान निकला हुआ है। तो अभी जैसे कि नई उम्र के जो बच्चे हैं या फिर हमारे तरह के जो जी। निकृष्ट प्राणी, में तो कहूँगा कि जी। जो नीचे हैं, जी। वो मानते हैं कि जो साइंस है हमको साइंस फॉलो करनी चाहिए, जी। हम साइंस के मुताबिक रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो महाराज कभी आपको लगा कि साइंस और शास्त्र में फ़र्क, और जैसे आप बता रहे हैं? जी, किस सबका जिस प्रकार से एक हीरा होता है, जी। एक कांच होता है, जी। हीरे और कांच में साइंस और शास्त्र का अंतर है। तो आप जो ऋग्वेद है, जी। जितने भी हमारे चारों वेद हैं, इन जी। वेदों से ही जो साइंस निकला हुआ है। अच्छा। जो आज कुछ दिन पहले, कुछ गत वर्ष पहले आपने देखा होगा कि कोरोना की बीमारी चली, जी। ये शास्त्रों में बहुत पहले लिख दी गई थी। जी। तो शास्त्र बड़ा है। शास्त्र बड़ा है। तो महाराज आप जैसे इस पूरी प्रक्रिया में लगे हैं, तो आपके परिवार का आपके प्रति सहयोग रहा है? पूर्ण सहयोग रहा है हमारे परिवार का, और आज भी हमारे परिवार का पूर्ण सहयोग है। और भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जी। हम कहीं भी चले जाओ, परमात्मा हर पग पर साथ देता है। तो महाराज कभी डर महसूस नहीं हुआ? कभी जैसे नहीं। आप भी अपने शरीर में देखेंगे तो आपके शरीर में ही परमात्मा विराजमान है। जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तहाँ बैठे सुरकर थाना। जी। जिस प्रकार से एक थाने में सिपाही बैठे रहते हैं, हमारी इंद्रियों में, धमनियों में, नसों में परमात्मा के जीव बैठे हुए हैं। जी। अगर यही हाथ हमारा, इसमें भगवान ना हो, तो यही हाथ अगर प्रसाद कोई आ जाए पाने के लिए, तो प्रसाद अगर उंगली वाले देवताओं ने काम करना बंद किया तो ऐसे में सत्तू भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही प्रसाद आता है, आँख के देवता ने आँख का काम किया, और नाक के देवता ने सुगंध का काम किया, कान के देवता ने कान का काम किया, श्रवण। तो सभी देवता अपना अपना काम करते हैं। एक सबसे बड़ा देवता अंदर बैठा है। जी। अगर देवता ना हो तो पाते ही रहो महाराज। अंदर वाला देवता कहते नहीं महाराज, महापुराण सबसे बड़ा देवता होता है। तो देखा जाए तो हम में ही देवता है, जगत में देवता है, हम सब में देवता है। तो महाराज जैसे कि ये साधना शास्त्र के प्रति आप तो जुड़ गए, जी। आपने तो अपना उद्धार कर लिया। जी। हमारे जैसे लोग, जो हमारे जैसे जो जीव हैं, वो कैसे अपना उद्धार कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा उद्धार ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है जी। कि सबसे बड़े देवता पहले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, जी। गुरु देवो भव, चौथे नंबर पे देव देवो भव आते हैं। जी। सबसे बड़े देवता पहले माँ हैं, पिता हैं, फिर गुरु हैं, फिर देवता हैं। जी। हमारा सब सनातनियों से यही एक उद्देश्य है कि अपने माता पिताजी को कष्ट नहीं होने पाए। प्यारे, जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती हम ही सनातनी क्या करते हैं कि दुनिया के देवताओं को पूछते हैं और अपने घर के देवताओं को ठुकरा रहे हैं। इसका परिणाम हम लोगों को आज भी भोगने को मिल रहा है। तो आपका कहने का एक सिंपल सा अर्थ ये है, जो समझ में आना चाहिए मेरे जैसे लोगों को, कि माता और पिता जो साक्षात महाप्रभु के भेष में हमारे घर में मौजूद हैं, सर्वप्रथम जब तक वो मौजूद हैं शरीर रूप में, तब तक उनकी सेवा ही करें। जी। कोई हमसे ऐसा शब्द ना निकल जाए कि उनकी क्षति उनके शरीर में, उनके मन में आहित पहुँचे कि हमारे पुत्र ने हमसे ऐसा कह दिया। अच्छा। अगर तुमने इस प्रकार से अगर कोई शब्द कह दिया, उनको ठेस लग गई, तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, कहीं भी चले। महाराज आज के समय में तो कोई ही, मैं तो कोई कह रहा हूँ, लाखों में कोई एक दो चार, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, बस उनके भीतर तो ये भाव हो सकता है, लेकिन आज के समय में कोई भी बात होगी ना, तो सबसे पहले माता पिता ही उनके दुश्मन नज़र आते हैं। तो दुश्मन नज़र आ रहे हैं, तो आपने भी संसार में देखा होगा, आप भी सभी जगह जाते हैं, देश देशांतरों में जाते हैं जी। तो आपने देखा होगा 100 में से 5 ही घर आबाद मिलेंगे, और अन्य घर क्या मिलेंगे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिल रहे तो दास। जी। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के बस। जय हो ठाकुर जी की। जब घर के ही देवताओं को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो ठाकुर जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? तो सबसे पहले तो उन्नति का अगर मार्ग चाहिए तो घर, हाँ, माता पिता जी को ही प्रणाम, घर में माता पिता को प्रणाम करें, इतनी सेवा करें कि माता पिताजी आपके कर कमलों के, आपके कर्मों द्वारा इतने प्रसन्न हो जाएं कि आपका कल्याण 100% जो भी है आप मनोकामना होगी पूर्ण। महाराज जी ये बात सत्य है कि सत्य है,
नहीं, अटल सत्य एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि माता पिता के हृदय से निकली हुई बात, जी जैसे कि उन्होंने आशीर्वाद दिया जी कि दूध नाव पूतो फलो, अगर जी। उन्होंने दिया खुश जी, होके, जी। तो वो अखंड है। अखंड है। भगवान भी कहते हैं मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की रेखा। परमात्मा भी कहते हैं जन्मादेश, भागवत का श्लोक है, जन्मादेश एतोन भयादि तरतस्य चार्थे सुविज्ञा सुरा तेने ब्रह्म आदि कविये मुह्यंति यत् सूर्य तेजो बारी मृदाम बिनमयो तित्यस्र गोमसहा धामना अनिष्ट कोइकम सत्यम परम धीमहि। जब जीव माँ के गर्भ में आता है जी। तो पिंड ही रहता है, जी 5 महीने का जीव होता है। जी। ये शास्त्रों की बात है, ये विज्ञान की बात नहीं है। जी 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 जब शास्त्रों में बात होगी तब तो विज्ञान पकड़ पाएगा। आज हम कलावा भी बांधते हैं, रक्षा विधान भी करते हैं, तो गज प्रमाण का प्रमाण करवाते हैं। जी यजमान से कहते हैं कि अपना गज प्रमाण करो। गज प्रमाण जब व्यक्ति करता है, यजमान करता है, तो उसके पूरे शरीर की वो जो रक्षा सूत्र है वो पूरे शरीर की रक्षा करता है। जी तो जन्मादेश, जन्म आदि अंत, जन्म के पहले सत्य क्या है और जन्म के बाद सत्य क्या है। अगर यही सत्य को हम बीच में जोड़ लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। जी लेकिन व्यक्ति यही सत्य को नहीं जोड़ पाता है, इसलिए व्यक्ति विचलित बना रहता है। जी महाराज, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। जी परम पूज्य गुरुदेव एक छोटी सी बात बताते हैं कि उनकी नज़र में, जी। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि उनकी नज़र में साइंस ना तो आज तक मन को पकड़ पाया, जी ना ही आत्मा को पकड़ पाया। जी तो महाराज जी ये दोनों शरीर में मौजूद होते हैं, हर किसी के शरीर में मौजूद जी है। जी। तो इनको कैसे पकड़ें? देखो मन की गति है, मन की गति इतनी चलायमान है। आप इधर बैठे हुए हैं, आप एक क्षण में मुंबई मन पहुंच जाएगा, विदेश पहुंच जाएगा। मन इतना चलायमान है कि इसकी गति की कोई सीमा नहीं है। और रही आत्मा, तो आत्मा अजर अमर है, एक शरीर छोड़ेगी दूसरे शरीर में जाके समाहित हो जाएगी। तो हम मन की बात में, मन की गति को अगर संभालना है तो मन की गति को परमात्मा को अपना स्मरण करते हुए, लेकिन परमात्मा भी अब इष्ट। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि भगवान हमारे सनातन धर्म में अनेक हैं, लेकिन इष्ट एक को मान के रखो। जी जैसे हमारे राम जी इष्ट हैं, जी ठीक है। पूजा हम अनेक सभी देवी देवताओं की करते हैं, सभी को अपने भाव से ही पूजा करते हैं। भाव ही परमात्मा को प्रधानता है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है, आप पूजा कर रहे हैं, करा भी रहे हैं, तो ना यजमान का कल्याण है ना हमारा भी कल्याण है। जी तो भाव ही प्रधानता है। इष्ट एक को मान के रखें और पूजा सबके करें। महाराज, बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि मन तो चंचल है, आपने कहा। मन एक इस प्रकार से चंचल है कि जिस प्रकार से एक बकरी है, जी एक बकरी है तो बकरी को घास ला के दे दो, बकरी को कितना भी पेट भर दो और बकरी को घास दिखा दो तो एक बार घास में भी मुंह मार देगी। तो एक विवेक रूपी छड़ी रखो। जैसे मन भटकने लगे तो विवेक रूपी छड़ी से उस मन को एकत्रित करो कि हे परमात्मा के सामने लग। हाँ, इधर आओ। परमात्मा के सामने लग। जी जब आप भक्ति में जुड़ेंगे तो आपका मन एकत्रित नहीं होगा, जी क्योंकि भटकेगा। जी जब एकत्रित करते रहेंगे, विवेक रूपी छड़ी से एकत्रित करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको मन कहीं नहीं भगेगा, सीधा परमात्मा के चरणों में ही लगने लगेगा। जी। तो महाराज जी, परम पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं कि मन तो ऐसा भूत है जिसको अगर आपने काम नहीं दिया तो वो आपको पछाड़ देगा। जी बिल्कुल पछाड़ देगा। तो मन को ऐसा कौन सा कार्य दें कि भाई तो यही कार्य करता रहे, शुरुआती? देखो, मन को एकत्रित करो कि अनेक पापाचारों से दूर रहे, जी भक्ति लाइन में जुड़ा रहे, जी। संत महापुरुषों की सेवा करते रहो, अपने कोई गरीब है, असहाय है, इन चीज़ों को देखते हुए मन को एकत्रित करते हुए मन से कहो कि परमात्मा की भक्ति लाइन में हमको लगा के रखो। लेकिन भक्ति लाइन बहुत कठिन है प्यारे, जी इसमें भी जाना बहुत कठिनता है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप परमात्मा की तरफ एक हाथ जाओगे तो परमात्मा भी तुम्हें 2 हाथ पकड़ेगा कि लाला आ जाओ। जी है ना। जी और परमात्मा के तुम एक हाथ छोड़ोगे तो परमात्मा भी तुम्हें 2 हाथ छोड़ देगा। जी क्योंकि परमात्मा भी देखता है कि मेरा भक्त कितना परिपक्व है। आपने देखा होगा कोई एक हम बीज बोते हैं मिट्टी में, फसल में, तो बीज को अंकुरित बीज में से फाड़ के अंकुरित निकलता है। पहले छिकला निकलता है, बिल्कुल। छिकला निकलने के बाद में जो दाना होता है फिर वो फटता है, फिर उसमें से अंकुरित निकलता है। जी। इसलिए परमात्मा की परीक्षा लेते हैं। पहले हमारा शरीर का जो बाहरी शिकला है उसको निकालेंगे, जी। फिर अंकुरित होंगे। और जब अंकुरित हो जाएगा व्यक्ति, तो फिर व्यक्ति किसी को ये नहीं बताएगा कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं लगी है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति हर किसी को नहीं हो पाती है, और परमात्मा की जिसको प्राप्ति होगी वो बताने लायक भी ठाकुर जी की कृपा से, उसका चेहरा ही देखने से, उसका स्वरूप देखने से परमात्मा की भक्ति में आनंदित हो जाता है। जी महाराज, हम बहुत से संत भगवान के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, प्रश्न उत्तर तो करते ही हैं ताकि हमारा भी भला हो, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका भला हो।
तो जितने भी संत भगवान से मिले हैं वो अक्सर एक बात पे गौर मतलब जोर भी देते हैं, कहते हैं कि नाम जप बढ़ाइए। हाँ, नाम जप बढ़ाइए। तो क्या नाम जप से हमारा जो मन है वो स्थिर हो जाएगा, क्या हमारा मन भक्ति की तरफ बढ़ेगा, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल ही पॉसिबल है। अन्यथा कर्तुम अन्यथा कर्तुम। जी अगर व्यक्ति ने मानो शरीर इतना अच्छा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रुचति है पदम शरीरा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इस मृतलोक में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। बिल्कुल महाराज। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यी हैं कि जो हम इस मृतलोक में आके परमात्मा के चरणों में सेवा में जी महाराज लगे हुए हैं। और जैसे कि आपने प्रश्न किया कि मन एकत्रित क्यों नहीं होता है, जब हम मन को एकाग्रित नहीं रखेंगे, विवेक रूपी वाली छड़ी से हम उस मन को एकाग्रित नहीं रखेंगे, परमात्मा के चरणों में लग, परमात्मा के चरणों में लग, जो हमारे गुरुजी ने मंत्र दिया है उस मंत्र को जब अगर इस प्रकार से हम एकत्रित नहीं रखेंगे तो मन हम बहुत चलायवान है। तो मन वही हमने आपको उदाहरण पहले भी दिया कि जिस प्रकार से बकरी है उसको कितना भी पेट भर के खिला दो लेकिन एक बार घास में जरूर मुंह मार लेगी। तो इसलिए मन को भी एकत्रित विवेक रूपी छड़ी से प्यारे यहाँ लग, भगवान के चरणों में लग, माँ की भक्ति में लग, पिता की भक्ति में लग, तो हमारा कल्याण। ये जो मन विवेक आप कह रहे हैं, विवेक रूपी छड़ी, जी, ये विवेक कैसे जागृत हो? विवेक अब जैसे आज हम जा रहे हैं जी, रास्ते में जा रहे हैं, जब हम रास्ते में चलते हैं तो आपने देखा होगा हर प्रकार का व्यक्ति मिलता है। हम लोग वृंदावन रहते हैं तो हम वृंदावन में देखते हैं कोई भक्ति करने आता है, कोई अधर्म करने आता है, कोई ऐसे ऐसे संत हैं कि उनकी क्षण मात्र दर्शन करने मात्र से जीवन का कल्याण। हाँ, कल्याण। आपने देखा होगा वृंदावन गए भी होंगे तो वृंदावन का प्राण तटीय आश्रम आपने कभी दर्शन किए हो तो तटीय आश्रम में आज भी प्रमाण हैं, आज भी किसी पेड़ के नीचे तुम बैठ के भजन नहीं कर सकते। तो तुम भजन करोगे, स्वयं पेड़ इतना सिद्ध है, स्वयं संत है पेड़ कि स्वयं भजन आपको ऑटोमेटिक सुनाई देगा पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे। अच्छा जी। तो भक्ति लाइन में जैसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक इन्हीं खम्भों में प्रहलाद ने क्या कहा, प्रहलाद जी ने क्या किया है जी, पिताजी ने जब कहा कि तेरा भगवान कहाँ है, हाँ, तो प्रहलाद जी ने एक शब्द ही कहा, हम में तुम में खड़क खम में कहाँ बताऊं राम पिता, घट घट बासी जगत अपनासी परम पिता परमात्म पिता जी। तो भगवान खम में ही प्रकट हो जाते हैं, सिर्फ हमारा भाव ही प्रदान होता है। तो हमको अपना भाव पवित्र रखें, बिल्कुल सही रखें, उचित रखें, निर्मल भाव रखें, परमात्मा हर पग पे आपकी सहायता करेगा। और नाम जप करते रहें, नाम जप करते रहें, जो गुरु मंत्र दिया है गुरु मंत्र का जाप करते रहें और एक को अपना इष्ट बना के रखें जी। यही हम सब सनातनियों से भक्तों से सभी से यही प्रार्थना करते हैं जी कि अपने माता पिता जी की खूब सेवा करें जी, और अपने गुरु मंत्र लें और अपने एक भगवान को इष्ट बना के रखें जी। और परमात्मा आपका कल्याण जरूर करे। अच्छा गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न है, मतलब कि जो मेरा नहीं हर भक्त का है कि जो बुरे कर्म कर रहा है उसके पास तो बड़े आनंद है, जो मंदिर नहीं जाता है कुछ भी, वो हर तरह की गलत ऐप में है, वो प्रसन्न है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे कोई इस मार्ग में जाने की कोशिश भी करता है अचानक से रुकावटें आती हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है जी। ये ऐसा होता है कि हमारे कुछ पूर्व जन्म के जो पुण्य रहते हैं जी, जो कर्म रहते हैं तो हम इस जन्म में पाते हैं जी जो एक संत जी थे जी तो दो ही भक्त थे, जैसे एक हम आप हो गए एक हम हो गए जी, तो दो भक्त थे तो दोनों मित्र थे, बचपन के ही मित्र थे। जी। एक उदाहरण तौर में आपको हम समझा रहे हैं जी, तो दोनों ही एक अधर्म के मार्ग में चल गया, एक धर्म के मार्ग में चल जी। गया। तो जब धर्म के मार्ग में चला तो वो रोज गंगा स्नान करे, रोज पूजा पाठ इत्यादि करता रहे, और जो धर्म के मार्ग में रहा तो वो चोरी डकैती जो भी उसको पाप कर्म थे वो अपना करता रहे जी। बड़े सूट बूट के साथ में। एक दिन वही भक्त आ गए गंगा जी किनारे, वो स्नान करके आए, उनके क्यों प्यारे तुम वही गंगा जी में डूबे रहोगे, तुम्हारे मैटले कुचले कपड़े पहनते रहोगे, वैसे में तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। हाँ जी। उनका ठीक है प्यारे। जैसे ही उनने देखा देखो हमारी ये घड़ी, ये हमारा पहनावा, ये दिखावा देख कितना अच्छा है, हम आज आनंद के साथ में रह रहे हैं। उसी समय जो भक्त था जो गंगा जी से स्नान करके निकल रहा था तो उसे एक कांटा लग गया जी, बहुत जोर से खून बहने लगा, तो भक्त विचलित हो गया। भक्ति मार्ग में विचलित नहीं होना है, अनेक प्रकार की यातना आएंगी, अनेक प्रकार का भगवान परीक्षा लेगा, लेकिन भक्त को पीछे नहीं हटना चाहिए जी। प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा होगा, श्री प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन धाम से हैं, जिन्हें जगत को इतना उद्देश्य दिया कि जगत के हमारे सनातनी भाई और बड़े बड़े ही महापुरुष जो अधर्म मार्ग में चल रहे थे वो भी सत्य मार्ग में चलने लगे।
फिर क्या हुआ महाराज, जैसे कांटा जो लगा? कांटा लगा जी। तो मन विचलित हुआ, उनके महाराज इतना भजन भी करता हूँ, इतना भक्ति भी करता हूँ, तो वहाँ भगवान साधु रूप में प्रकट हो गए। जी। उनके हे महाराज हम्म, क्यों विचलित हो रहे हैं? उनके महाराज मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी साधना करता हूँ, इसके बावजूद मुझे कांटा लग गया, सूल चुभ गया। बोले प्यारे, ये जो तुम्हारा मित्र है, ये पूर्व जन्म में बहुत बड़ा राजा था जी। वह धर्म भी किया था, लेकिन इसके पुण्य बहुत थे, जी, अच्छे ये कर्म सत्कर्म करता रहता जी। था, इसके पुण्य बहुत थे जो आज भोग रहा है। जी। और जो तुम्हारे थे, तुम अधर्म करने के बावजूद भी अब धर्म करने लगे हो। जो अधर्म का जो पाप है वो इस युग में भोग रहे हो, लेकिन जो कांटा सूल लगा है, ये भी कांटा सूल नहीं, तुम्हें तो सूली में चढ़ने का वरदान था, तुम्हें शराब था कि तुम्हें सूली में चढ़ना है, फांसी में चढ़ना है, जो कांटे से रूप में निकल गया है। तो ये जो आपने प्रश्न किया है, जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग में चलने के बावजूद भी सुख में रह रहा है, तो उसे कुछ पुण्य उदय हैं, वो आप देखते रहना। जब तक उसके पुण्य उदय रहेंगे तब तक उसी प्रकार से चलता रहेगा। जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वो आपके सामने ही मिट्टी मिल जाएगा, उसका कोई पार नहीं पा पाओगे। और जो पुण्य में चलता रहेगा वो दिन पे दिन आगे बढ़ता चला जाएगा। क्षणिक सुख और क्षणिक दुख, धन्यवाद। तो क्षणिक रूप में आया कोई सुख या दुख, हाँ, अब इसको हम कैसे प्रारब्ध माने? इसको देखो, ये पंच तत्व का शरीर है। अगर उंगली ही कट जाएगी तो उंगली कटने से पूरे शरीर में दर्द होगा, दर्द रहेगा। तो यही एक परमात्मा का रूप है कि अगर कोई बड़ा ही कष्ट है, अगर परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं तो छोटे से रूप में निकल जाएगी। जी। और परमात्मा छोटे से रूप में निकल जाएगा और वही आनंदित, आपकी भक्ति आनंदित करती आपको रहेगी। और जो व्यक्ति किसी प्रकार से अधर्म में चलने के बावजूद भी वो सुख भोग रहा है, तो ये भी सोचो कि उसके पुण्य उदय हैं प्यारे, जी। जो भी चल रहा है। जी। जिस समय पुण्य क्षीण हो जाएंगे ना, परमात्मा भी देखता है कि कनक कनकते सोगनी मतदाता अधिकार, जो खाए बो रहा है, जो खाए बो रहा है। कि कनक माने धतूरा होता है, कनक माने सोना होता है, कनक माने जहर भी होता है, गेहूं भी होता है। तो गेहूं कितना ज्यादा खा लो तो वो भी अपच कर जाएगा, सोना ज्यादा पहन लोगे तो कोई चोर डकैत लूट ले जाएगा। कनक माने धतूरा होता है, धतूरा खाओगे तो मर भी जाओगे, नहीं मर जाओगे। तो कोई भी चीज अति हो जाएगी तो परमात्मा भी देखता है इस व्यक्ति का कितने देर तक पाप बढ़ता है, बढ़ते 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 जब पूर्ण हो जाता है ना, तो आपने भी देखा इस मृतलोक में, आपके सामने भी, आपके परिवार में, आपके संबंधियों में भी आपने देखा होगा कि व्यक्ति आसमान में उठने वाला भी व्यक्ति अगर अधर्म मार्ग में चल गया तो आज वो इस डेट में मिट्टी में भी मिल चुका है। बिल्कुल साक्षात उदाहरण है ये, साक्षात उदाहरण है। कलयुग है ये, कलयुग में वहाँ ऊपर कुछ नहीं मिलना है, यहीं सब कुछ देखने को सब कुछ यही मिलता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। परमात्मा का नाम लेते रहो, भक्ति करते रहो, परमात्मा इतनी संलग्न तरीके से आपको लेते हुए चलेगा कि आपके रास्ते में कांटे भी हों तो परमात्मा आंखों से चुन लेगा, तुम्हें आके कांटे ना लगे। महाराज जी एक छोटी सी बात और रहेगी बस, कि आप इस जो आज ये मौका मिला है सत्संग करने का, उसके लिए तो हम आपके कोट कोट धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो भक्त हैं जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम उनके बारे में आप कोई दो ऐसी मतलब की बात बता दें जिससे वो इस मार्ग में आसानी से लग जाएं और धीरे धीरे उनकी साधना ऐसी बने कि वो उनको उद्धार हो जाए। सबसे बड़ा आपको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद है। आपको ठाकुर जी खूब संलग्न करे रहें, इसी प्रकार से भक्ति लाइन में जुड़े रहें। और हम सभी भक्तों से यही प्रार्थना करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि जो किसी प्रकार से आजकल हमारा सनातनियों में हम लोग भी देखते हैं, जगह जगह देश देशांतरों में जाते हैं, जो हमारे सनातन धर्म के व्यक्ति हैं, एक तो कई प्रकार के विष्णुओं में लग चुके हैं जी। पहले तो इन विष्णुओं को त्यागें, नशापत्ति जो करते हैं उन विष्णुओं को बिल्कुल त्याग दें जी। जिस प्रकार से हम सनातनी बिल्कुल सात्विक तरीके से रहने वाले हैं, उस सात्विक तरीके से रहें। जीव हत्या जो करते हैं बिल्कुल जीव हत्या बंद कर दें। अपने घर के पहले माता पिताजी को खूब पूजें, इसके बाद में जो मांगे वो मिलेगा। भगवान की भक्ति लाइन में इसी प्रकार से साधु संतों को जुड़े रहें तो ठाकुर जी उनका पूर्ण तरीके से कल्याण करें। आपका कोट कोट धन्यवाद गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा करी हम लोगों पे। और मेरे साथ साथ जैसे हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आपके श्री वचन सुने हैं, हमारे जो भक्त लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे भी, सुनेंगे भी, और कृपा करते हैं हम ठाकुर जी से, उनसे प्रार्थना है कि उनका भी उद्धार हो महाराज। बिल्कुल ठाकुर जी सभी जगत का कल्याण हो। हम लोग भी सुबह से शाम तक आप सनातनियों के लिए, आप सब भक्तों के लिए भजन पूजन करते रहते हैं जी महाराज। और बाद में सबसे हम यही कहते हैं, धर्म हमारा आगे बढ़ता रहे, अधर्म का नाश हो जाए, प्राणियों में सद्भावना हो जाए और विश्व का कल्याण हो।
और यही हम सारे जगत में सबको ख्याति प्राप्त करते, जयकारा बोलते रहते हैं, परमात्मा से कृपा परमात्मा से निवेदन करते रहते हैं कि परमात्मा हमारे सारे जगत को स्वस्थ रखे। हमारे जो देखो तो देशों में देश भारत देश है हमारा, इसमें अन्य देशों में क्यों भारत माता क्यों इस देश को कहा जाता है? ये इस देश में परमात्मा ने अनेक अवतार लिए हैं, विदेशों में क्यों नहीं लिए? किसी देश को क्यों नहीं भारत माता कहा जाता है? ये हमारा ऐसा पावन पवित्र देश है, इस देश में परमात्मा ने अनेकों बार अवतार लिए हैं, और जो 24वां अवतार होना है वो भी हमारे इस परमात्मा इस भारत देश में ही होना है। तो इस देश की ही कुछ गरिमा रखें जी, और अपने भक्ति लाइन में जुड़े, और जो जिस प्रकार से विष्णु में लगे हुए हैं वो विष्णु को हमारे करबद्ध सभी भक्तजनों से निवेदन है कि उन विष्णु को छोड़ दे, अपने माता पिता जी का कहना माने, गुरुजनों और ब्राह्मणों साधु संतों का सम्मान करें, गौ माता को बचाएं। यही हमारी सब भक्तों से प्रेरणा है। जय श्री राधे 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 राधे। कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, मतलब आनंद आ गया। बताओ इतनी अच्छी बात से हम चूक जाते हैं आज, सच में धन्यवाद। जय श्री